मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद है। आप सबका शुक्रिया। जो मैं ये जादू की बुक रीडिंग फ्री वर्कशॉप कराती हूँ, तो मेरे को भी इतना नहीं आता, मैं भी सीख रही हूँ आपसे, और आप जो मेरे को आता वही मैं सिखाने की कोशिश करूँगी भी। आपकी लाइफ के अंदर खुशियाँ, मेरा मतलब है आप यहाँ से जब भी जाओगे खुशी खुशी यहाँ से जाओ। यहाँ पर हम खुशी मनाने के लिए आए हैं। और ये बुक रॉन्डा बर्न ने लिखी है, उसने एक ऐसा हमें तरीका बता दिया जिससे हमारी लाइफ भी बहुत ही अच्छी बन जाएगी, खुशहाल बन जाएगी। तो आप सभी चाहते हो भी हम खुश रहें और हमारे को सारी चीज़ें मिल जाएं, हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो इस बुक के अंदर वो राज छिपा हुआ है। वो राज भी कुछ लोगों को ही पता था, तो वही अमीर बनते थे, वही खुश रहते थे, और 95% लोगों को पता ही नहीं है। तो लिखा तो हमारे ये धर्म ग्रंथ के अंदर 5000 साल पहले लिखा हुआ है, ये आज का नहीं लिखा हुआ, पर हमें पता नहीं चला। पर जो रॉन्डा बर्न है उसने ये बहुत ही आसान बना दिया। अभी इतना आसान हम घर बैठे ही सीख सकते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश है, जो मेरे को जितना मेरे को आता है मैं इतना आपको बताऊँ। मैं भी सीख रही हूँ, अभी मेरे को ज़्यादा नहीं आता, तो मेरी लाइफ भी चेंज हुई है थोड़ी थोड़ी। तो जो जितना करेगा उतना ही होएगा। जैसे मैं थोड़ा करती हूँ तो थोड़ा होएगा, अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर है। विज्ञान एक खजाना है, पर प्रैक्टिस जो है ना एक कुंजी है। जैसे कहते ना भी ताला है, ताला तो लगे हुआ है खजाने के ऊपर है, जब तक चाबी नहीं है तो हम कैसे उस खजाने को कैसे खोलेंगे, कैसे जाएंगे, जब ताला कैसे खोलेंगे। तो जो ये ज्ञान हम पर सबसे पहले हमें विज्ञान नॉलेज होए, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मैं भी प्रैक्टिस करूँगी आपके साथ, इतनी मेरे से नहीं होती, मेरे को भी घर में काम होता है, और फिर मेरे को ये थोड़ा सा जब टाइम मिलता है तब मैं कोशिश करती हूँ कुछ पढ़ने की, कुछ सिखाने की। यही रहता है मेरा। जो मैं भी यहाँ आई हूँ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, और कैसे हमने फिर यहाँ से चले जाना, कैसे भी मरने के बाद कोई याद भी ना करे, फिर उसका क्या फ़ायदा। यहाँ आने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। एक 2-4 दिन याद करें, उसके बाद भूल जाएं भी। हमें कोई ऐसा काम करके जाना चाहिए जो बाद में भी याद रखा जाए। ऐसे हम भी, नॉर्मल आदमी तो सारे होते हैं, भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। तो वो भी मैं भी अपनी, मेरी सोच भी ऐसे पॉजिटिव हो रही है, तो आप सबकी सोच भी पॉजिटिव ज़रूर हो जाए। जो भी सीखेगा हो जाएगी, जो नहीं सीखेगा तो उनकी तो अलग बात है। तो आज का जो मैंने ये टॉपिक है, आज मेरा ये चौथा दिन है। तो हमने पहले दिन शुरू के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन था भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, उन नियम के ऊपर चलेंगे तो हमें फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर नियम के ऊपर नहीं चलेंगे, पहले हमें पता नहीं था कैसे चलना, जब पता ही नहीं था हम चलेंगे कैसे, वो अनजाने में चल गए इस करके, हमें पता नहीं था, ऐसे चलते रहे। जैसे किसी ने कह दिया भी भगवान का शुक्रिया करो, हमारे बुजुर्ग कह देते थे, हम मान लेते थे भी झूठ मत बोलो। ऐसे हम उन नियमों पे चले हैं तो उनको फ़ायदा भी हुआ, जो नियमों पे नहीं चले तो उनको नहीं भी हुआ। तो पता तो वैसे सबको ही होता है, पर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो मानता नहीं है। तो उसको मनाने का भी तरीका है बताया भी हमें। ब्रह्म मुहूर्त में भी 4 बजे से जो 6 बजे तक का टाइम होता है वो परमात्मा का होता है। उस टाइम पे जो भी बात हम याद करेंगे ना, परमात्मा के पास चली जाती है और वो हमें ज़रूर मिलती है। तो उस टाइम हमें जो ये 2 काम करने ना भी, रात को तो हमने जो कल मैंने जादू पत्थर जो लेसन पढ़ाया था भी, जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे, और दिन भर में जो भी अच्छी बातें हुई हैं घर में, जो भी हमारे घर में अच्छा खाना बना, या बाहर से कोई टेलीफोन ऐसा आया, या कोई ऐसे सामान आ गया, या फिर कोई बच्चे ने मेरे को हंसाया, या मैंने अच्छी बुक पढ़ी, या अच्छी वीडियो देखी, जो भी कुछ काम किया उसको याद करके सो जाना हमने। थैंक यू करके परमात्मा का, जो इसलिए आप परमात्मा को मानते हैं। जो ये बुक ये सबके लिए है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। मैं इस धर्म का नहीं पढ़ सकता, इस धर्म का नहीं कर सकता, ये सभी धर्म के आदमी फॉलो कर सकते हैं। इसमें धर्म के बारे में कुछ नहीं है। ये तो ऐसे एक बुक है, जैसे हम स्कूल के अंदर सारे बच्चे जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो ये ऐसे ही बुक है। अभी हमारी लाइफ के अंदर खुशियाँ कैसे आए, तो सभी धर्म के लोग पढ़ सकते हैं। तो ऐसे है। तो फिर हमने अपने सपने लिखने थे, इच्छाएं लिखनी थी, जो आपको चाहिए। आपको घर चाहिए, ज़मीन चाहिए, या आपको सेहत चाहिए,
भी पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, है क्या चाहिए आपको, कपड़े चाहिए या एक कप चाय चाहिए, है या किसी से मिलने जाना है, छुट्टियों पे जाना है, जो भी आपका सपना, जो कोई काम आपका रह गया पेंडिंग, जैसे बैंक में जाना है, कोई एफडी करवानी है, जो भी छोटे मोटे काम है, बड़े से बड़ा काम, या बच्चों की शादी करनी है, तो वो भी हम जो 5 साल बाद में है ना वो भी लिख सकते हैं काम, अपने छोटे मोटे जितने भी काम आप सारे लिख लेने हैं। उसके बाद हमने पढ़ा भी नियामतें, जो भी आपके पास चीज़ें प्रेजेंट के अंदर, जैसे मेरे पास घर है, मोबाइल है, पंखा है, मशीन है, फ्रिज है, कपड़े हैं, बाल्टी है, तसला है, ग्लास है, कटोरी है, गैस है, सिलेंडर है, जो भी चीज़ें हैं तो उनके बारे में भी ये चीज़ें मेरे पास हैं, ब्लेसिंग इनको कहते हैं। जो भी मेरे पास प्रेजेंट के अंदर है उनके बारे में लिखना है, लिखना मैंने बता दिया था है। फिर हमने दूसरे दिन पढ़ा था जादुई पत्थर, भी पत्थर रात को बता दिया था मैंने। और तीसरे दिन था हमारा ये संबंध, हमारे भी हम कैसे अपने संबंध अच्छे बनाएं। और ये आज का वो डालनी रहती है मेरी वीडियो, अभी मैं डाल लूँगी, टाइम लग जाता है मेरे पास है ना, इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो मोबाइल भी मेरा इतना, ये दूसरा मोबाइल है, ये इतना काम नहीं करता, तो दूसरे मोबाइल से मैं ऐसे करके दूसरे में चढ़ाती हूँ, मेरा टाइम 4-5 घंटे लग जाते हैं इस करके। और दिन में भी मेरे को काम होता है, अब रात को अब मैं करूँगी थोड़ा बहुत, फिर ये चढ़ूँगी मेरी वीडियो, इस करके मैं लेट हो जाती हूँ थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, आपको टाइम लगे ज़रूर देखना, आप जब भी मेरी चढ़ जाए तो देख लेना। मेरे को जितना आता उतना मैं करती हूँ, इतना मैं ये कंप्यूटर वाली सदी की में मेरा बर्थ नहीं हुआ, मेरा 2000 है, मैं अभी 20वीं सदी की लेडीज हूँ, 21वीं सदी की। 21वीं वाले तो कंप्यूटर की तरह हैं बच्चे, तो मैं सीख रही हूँ ऐसे थोड़ा थोड़ा, जितना मेरे को आता है उतना मैं कर देती हूँ। भी मेरी क्लास में तो मैं नर्सरी की मैडम ही कहती हूँ अपने आप को, और नर्सरी के बच्चे आएंगे जो मेरे से हाई लेवल के, वो कहीं और चले जाएँ, ऐसे है। तो आज का हमारा टॉपिक है जादुई स्वास्थ्य है। भी हमारी हेल्थ के अंदर जब भी कोई ब्रेक डाउन आ जाता है, क्यों आया है, ऐसे हम वैसे तो हम मानते नहीं, कड़वा सच है। मैं कह दूँ भी मेरे किए कर्म के कारण ही आया, तो मैं कह दूँ नहीं मेरे कारण नहीं आया, ये तो उसने ऐसे मेरे को धक्का मारा, इस करके हो गया, इस करके मैं गिर गई, उसने पानी गिरा रखा था मैं गिर गई है, ऐसे करके मेरे के चोट लग गई। ये हम ऐसे कह देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, पर नहीं, जो हमारे किए कर्मों का ही फल है ये है, वो हमने किया हुआ है, हम दूसरे को दोष दे देते हैं। तो ये हमें मानना पड़ेगा भी मैंने अट्रैक्ट किया, जैसे ये है ना, कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये प्रकृति का नियम है, जो हम देंगे वही हम पाएंगे। हमने दिया होगा या किसी को का दिल दुखाया होगा, इस करके आया, किसी ने किसी का कुछ किया है, ऐसे नहीं आता। या हमने कोई वीडियो ऐसी देखी होगी, या किसी घर में ऐसे कोई बीमारी वाला आदमी देखा और हमने फीलिंग कर ली है। जब हम अंदर से फीलिंग कर लेते ना, वो आज नहीं तो कल जरूर कभी ना कभी वो हमारे अंदर आ जाती है। तो ऐसे तो हमारे कहते हैं ना 60,000 थॉट आते हैं दिन के अंदर, वो सारे के सारे भी हमारे अंदर नहीं आते, टाइम लगता है। जो परमात्मा ने ना हमारी जबान के अंदर एक ऐसी, जो कहते हैं सरस्वती है बैठी है, ज्ञान की देवी है, तो वो कभी कभी 1-2 मिनट के लिए आती है। सारे हमारे सच नहीं होते, जो भी थॉट होते हैं, अगर सारे सच हो जाएं तो फिर तो हमारा यहाँ जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी परमात्मा का एक नियम है, सारे नहीं होते। जिसके अंदर हमने फीलिंग डाल दी वही वो बीज बन गया। बीज बन गया तो पौधा बनने में टाइम लगेगा ना, उसी टाइम हमें रिजल्ट नहीं मिलता। हम कहते थे उसी टाइम नहीं मिलता, बाद में मिलता रिजल्ट। तो हमें भी कब मिलेगा वो परमात्मा को ही पता है। तो हम तो एक अंश है वहाँ उसके भेजे हुए भी, यहाँ पे जाओ सीख कर आओ, खुद से जो आपको आता हो सिखाओ और सीखने भी। हम ही टीचर हैं, हम ही स्टूडेंट, हम सीखते भी हैं और सिखाते भी, दोनों ही गुण हमारे अंदर है। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही हैं। ये नहीं कह सकते भी मैं तो बहुत अच्छा नहीं, मेरे अंदर दोनों चीज़ें हैं, भी अंधेरा भी है और रोशनी भी है, जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, दोनों चीज़ें हैं। जिसका पलड़ा ज़्यादा हो जाएगा हमारे अंदर, अगर रोशनी ज़्यादा है तो जो अंधेरा है वो कम हो जाएगा, है। जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर ज़्यादा है तो नेगेटिविटी कम हो जाएगी। भी कौन सा पलड़ा हमने भारी रखना, हमने अपना पॉजिटिव का पलड़ा भारी रखना है। वो कैसे रख सकते हैं, हम खुश रह के भी, कोई भी उदासी की बातें ना करें, कोई झगड़े वाली बातें ना करें, क्लेश वाली बातें ना करें, अपने अंदर गुस्सा ना करें। कोई बोल देता उसको इग्नोर कर दो,
कोई नेगेटिव बातें करता सुनो मत उसको, ना देखो ना सुनो, अपने काम से काम मतलब रखो, पॉजिटिव रहो भी। हर एक आधे गिलास को भरा हुआ देखना हमने। बात ये है, अगर कोई काम कर रहा है, उसने इतना सफाई से काम नहीं किया, अरे उसने कुछ तो किया, तब भी हमें उसकी प्रशंसा करनी। ये होता है आधे गिलास को भरा देखना। ऐसे है, तो ऐसे तो मेरा लंबा हो जाएगा। अब मैं ये स्टडी कर रही हूँ भी, चौथा दिन हमारा जादुई स्वास्थ्य है भी। कैसे हमारे आज चाहे प्रेजेंट में भी मेरा हाथ में दर्द है या पैर में कहीं पे भी है, तो हम अपने स्वास्थ्य को भी कैसे हम जादुई ढंग से बदल सकते हैं, तो ठीक हो सकता है। जैसे भी हम शुक्राना करेंगे भी, हर एक चीज़ ऊर्जा है। मेरा हाथ भी ऊर्जा है, पैर भी ऊर्जा है, ये मोबाइल भी ऊर्जा, सारी चीज़ ऊर्जा है, एनर्जी है। जब इसका एंड प्रोडक्ट होता है ना, एनर्जी निकलता है अंदर से, जो फीलिंग है वो परमात्मा के पास चली जाती है और धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाता है। पर ये है, जिसको यकीन होएगा उसका ही होएगा। इस बुक के ऊपर यकीन होएगा और जो प्रैक्टिस करेगा उसी को फ़ायदा होगा, और नहीं तो जो जिसको यकीन ही नहीं है और प्रैक्टिस नहीं करेगा फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो अगला ये मैंने सुन लिया, पढ़ लिया और ऐसे बस चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उसी को मिलेगा जो विश्वास करेगा। विश्वास में सबसे बड़ा है भी, जो ये बुक बता रही हो सही बात है, इस पर विश्वास करेगा और प्रैक्टिस करेगा, तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों को का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं भी। हमें कब पता चलता है, पहले हम अपने इतना ध्यान नहीं रखते अपने स्वास्थ्य के ऊपर, इग्नोर कर देते हैं। जैसे थोड़ा सा दर्द में कहते कोई बात नहीं, हम काम करते रहते जब वो बढ़ जाता है ना तब हम ध्यान देते हैं, तो फिर हमें पता लगता है भी स्वास्थ्य क्या चीज़ है। और जिसके पास कहते नहीं सबसे बड़ा धन, जिसके हेल्थ सही है, मान लो हेल्थ सही नहीं है और चाहे उसके घर में खाने पीने का कितना ही सामान पड़ा है, कितने नौकर खड़े हैं, अगर उसके बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है या उसके रिश्तेदार या उसके बहू बेटे बच्चे कितने अच्छे हैं, क्या उसके दर्द को मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर जो भी ब्रेकडाउन आया है भी, हम कैसे ध्यान देंगे, ध्यान भी देंगे और ये जो बुक बता रही है वो भी शुक्राना करेंगे, तो हम जल्दी इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। हम समस्या नहीं बोलनी है, हमने भी पॉजिटिव वर्ड बोलना है। हमने जैसे ये नहीं बोलना है मेरे पैर में दर्द, ऐसे नहीं बोलना। हमने जो अपनी आवाज़ है वो सुधारनी पड़ेगी। पॉजिटिव वर्ड हमने क्या बोलना, ब्रेक डाउन जो ऊर्जा है ना परमात्मा की, हम परमात्मा कहें, यूनिवर्स कहें, प्रकृति कहें, इसको कुछ भी किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। ये एक एनर्जी है जो हमें इन आँखों से नहीं देख सकते। हमारे तरह ऐसे नहीं है जैसे मैं बैठी हूँ, ऐसे नहीं है। तो हम भी एनर्जी हैं, जो हमारे अंदर है, जो सेल है भी, कितने सेल आपस में जुड़े हुए हैं, तब ये एक भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है। अगर उस सेल को बाहर निकाल दे वो हमें दिखाई नहीं देगा। उसके अंदर जो सबसे छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया साइंटिस्ट ने, और वो देख देता भी इसका ऑरा कहाँ तक गया, ये इसकी वाइब्रेशन कहाँ तक जा रही है। वाइब्रेशन जो बन के, जैसे ये कहाँ पे वो बोल रहे हैं, हम कैसे बात करते हैं, एक वाइब्रेशन वो तरंग बन के तो हमारे पास आ रही है। और क्या उस परमात्मा के पास नहीं जा सकती? हमारी जो आवाज़ जो मैं बोल रही हूँ ये भी एक तरंग बन के हवा के अंदर जा रही है, और वो ये जाएगी भी, कितनी मेरी तरंग कहाँ तक जाएगी, कितनी लंबी है, कितनी हमने इसके अंदर पॉजिटिविटी भरी है, तो उसके बारे में है ये। तो ये एक एनर्जी बन जाती है और उस ब्रह्मांड में चली जाती है। जो हम देंगे वही वापस आएगा। अगर हम अच्छी बातें कहेंगे तो अच्छी बातें आएंगी। जो ये प्रकृति है, ब्रह्मांड है, परमात्मा है, वो जैसे अलादीन का चिराग है ना, ऐसे ही है। जैसे जिनका ततर में आका मेरे हुक्म भी, मैं आपका जो कुछ कहेगा मैं हाँ ही कहूँगा, ऐसे परमात्मा भी जो हम कहेंगे हाँ ही कहेंगे हम। तो फिर हमने नेगेटिव बात कुछ भी नहीं बोलनी है, हमने पॉजिटिव बोलना है। तो जो ब्रेकडाउन को कहेंगे ना तो उसको समझ नहीं आता ये क्या कह रहा है। अगर हम दर्द कहेंगे तो वो दर्द और बढ़ जाएगा। तो हमने अपने अंग के बारे में बुराई नहीं करनी है। हम कहते थे कि अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो हमारे पास वही लौट के आएगा जो हमारे ये अंग सुन रहे हैं। ऐसी बात नहीं सुन रहे, हमारा हाथ भी सुन रहा है, पैर भी सुन रहा है, तो सुन रहे हैं सारी बातें। तो ऐसे नहीं बोलना हमने।
तो ये है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ूंगी, सारी ये लंबा है चैप्टर, फिर लंबा हो जाएगा। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पाते हैं और हर दिन हम पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। जब हम पैदा हुए थे तो क्या हमें परमात्मा ने ऐसे थोड़ी बनाया था भी ये लो तुम्हारे बच्चे को ये बीमारी है, नहीं, हम कितने स्वस्थ थे। तो ऐसे कहते हैं रोता हुआ बच्चा आया कितना, फिर उसको कोई बीमारी नहीं थी। तो ये शरीर किसने खराब किया? हमने किया, या हमने अपनी सोच से किया, या हमने कोई किसी को देख लिया वहाँ से हमारे अंदर विचार आ गए, या हमारे कोई पिछले जन्म का है हमने किया, वो मिलेगा जरूर। तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो हम तब नहीं थे ऐसे, तो हम कैसे बनेंगे? तो ये मेरा ना अलग सेशन है एक, अभी हम कैसे ऐसे हमारे अंदर जो डिप्रेशन आ गया, बीमारी आ गई, तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं, तो वो अलग सेशन है, वो फिर कभी बताएंगे आपको। तो स्वस्थ रहने के लिए हम चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। जिसके भी पास कृतज्ञ स्वास्थ्य के लिए उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञ नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अगर हम अपने शरीर का शुक्राना करेंगे भी, ये कहेंगे ना हमें धन्यवाद, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ अपने हाथों का भी, ये कितने काम करते हैं हाथ मेरे। अगर हाथ है तो देखो हम कपड़े पहन सकते हैं, बर्तन उठा सकते हैं, बाथरूम में जा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कॉपी पकड़ सकते हैं, कितने काम ही हैं। तो अगर ऐसे करेंगे, शुक्राना करेंगे, तो ये और भी हेल्दी रहेंगे हमें। तो वही चीज़ लौट के आई, परमात्मा कहेगा इसको और भी मैं स्वस्थ बनाऊंगा। अगर हम बुराई करेंगे ना इसकी, तो फिर ये हम किसी चीज़ की बुराई करेंगे तो क्या करेगा? नाराज होएगा ना, वो हमारा काम थोड़ी करेगा। फिर ये ऐसे ये काम नहीं करेंगे, ये थोड़े थोड़े करते ऐसे ऐसे डाउन हो जाएंगे। तो हमने अपने हर एक अंग के लिए कृतज्ञ महसूस करनी है, उसका धन्यवाद करना है भी। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बनाया, आंखें दी हैं हमें, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। और आंखें ना होए तो एक रात के लिए, 1 घंटे के लिए आप आंखें बंद करके देखो तो क्या होगा आपका, है? हमें कुछ दिखाई नहीं देगा और हमें काम कितना मुश्किल हो जाएगा, काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, होएगा ना। तो इस करके हमने शुक्राना करना अपने आँखों का भी, हाथों का भी, पैरों का भी, ये बता रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जो हमारे पास आज सेहत है इसको धन्यवाद देंगे तो ये बढ़ती जाएगी, ये बता रहा है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुट दर्द, निशान, तिल, दाग, धब्बे जादू की तरह ओझल चले जाएंगे। आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति, खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास से सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के कृतज्ञ के दैनिक अभ्यास में आप अपनी आँखों की रोशनी, सुनने की शक्ति, अपनी सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। आप साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञ एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु जो हमें धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ करते हैं, शुक्राना करते हैं, तो ये एक वैक्सीन की तरह काम कर। जब कह देते ना भी ये टीका लगा लो, बच्चों को लगाते हैं ना 6 टीके, जैसे ये टेटनस का टीका लग गया तो टेटनस की बीमारी नहीं होती, ये एक वैक्सीन का काम करती है। एक विषहर जो जहर है उसको निकालने का काम करती है और रोगों को रोकने का भी काम करती है। जो कृतज्ञ, शुक्राना, इतना इसका फायदा है। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य हेल्थ के लिए शुक्राना करोगे तो आपका बढ़ता जाएगा। तो ये हमने पहले पढ़ा ना भी जो भी आपसे ले लिया जाएगा। अगर शुक्राना नहीं करते ना आप किसी चीज़ का, अपनी सेहत का, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, हमें रोज़ करना है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहते रहेंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके और साथ ही साथ इससे
आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज़्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। ये बताया है जो ना अपना शुक्राना करते हैं ना बॉडी का, तो वो 7 साल और ज़्यादा जीते हैं आम लोगों की वजह से शुक्राना नहीं करते। ये इस बात में ये पक्का मान लो, ये सही बताया है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक मुख्य कारण कृतज्ञ ना होना है। वैसे ही ऐसा बदलने वाला है क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के कृतज्ञ की जादू शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, जैसे आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञ महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञ महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञ महसूस करते हैं, उतनी तेज़ी से आप अपने शरीर के अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे। ये कह रहा है भी जब हम ये सोचेंगे, दिल से फीलिंग लाएंगे, तब ये काम बनेगा। ऐसे पढ़ने से भी नहीं बनता। जैसे मैं अपने पैरों के लिए बारे में सोचूं भी, पैर मेरा देख चलने का कितना एक जरिया है, एक वाहन का काम करते हैं। ये उन सारी चीज़ों के बारे में सोचे जिनके आप पैरों का इस्तेमाल कर जिस काम को करने में, जैसे संतुलन बनाते हैं, खड़े होने में काम आते हैं, बैठने में काम आते हैं, एक्सरसाइज करने में काम आते हैं, डांस करने में काम आते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में काम आते हैं, कार चलाने में काम आते हैं, पैदल चलने में काम आते हैं, अपने घर में घूमने में काम आते हैं, बाथरूम में जाने के काम आते हैं, किचन में जाने के काम आते हैं, पानी पीने कार तक जाने में काम आते हैं। अभी पैर हमारे सड़क पर चलने में काम आते हैं, अड्डे पर जाने के काम आते हैं, समुद्र तट पर घूमने में काम आते हैं। भी ये पैरों का हमें शुक्राना भर भर कर करना चाहिए। भी मैं धन्यवाद करते हुए, प्रभु आपने मुझे स्वस्थ और आदर्श पैर दिए हैं, इन पैरों से मैं चल सकती हूँ, बाजार में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, घर में, ऐसे हम करके हमें लिखना है और दिल से पूरा ऐसे फीलिंग लानी है। भी अगर पैर ना होए तो थोड़ी देर सोच के देखो, आप पैर ना हो तो क्या बने आपका। तो इतनी हमें फीलिंग लानी है। अपने हाथों के बारे में भी विचार करें। भी हाथ देखो, हाथ हमारे हैं, जिसके पास हाथ नहीं है उनसे पूछ के देखो भी ये कितने काम आते हैं हाथ। तो हाथ का शुक्राना कर रहा है, सुन रहे होते हैं। ये हमारी बॉडी है, ये सुनती है। तो हमें पता नहीं था, पहले नहीं पता था, जैसे बुक ने बताया ऐसे भी हाथ क्या काम आते हैं। लिखने के काम आते हैं, भोजन करने के, फ़ोन उठाने के, कंप्यूटर चलाने के, नहाने के, बाथरूम में हर चीज़ों को उठाने के, कपड़े पहनने के, खुद का काम करने के लिए। दूसरे लोगों पर हमें निर्भर होना पड़ेगा अगर हाथ ना हो तो। भुजाएं और हाथों उंगलियों के लिए धन्यवाद कहना है। फिर हमें अपनी इंद्रियों के बारे में सोचें। जब हम कुछ खाते पीते हैं, हमारी जीभ है, ये स्वाद बताते ना भी ये खट्टी है, मीठी है, गर्म है, ठंडी है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद जब हम ये बीमार हो जाते हैं तो हमें स्वाद नहीं आता। तो अनुभूति होने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहीं स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद करना। फिर गंध लेने की इंद्रियां हैं आपको जीवन में, जैसे हमारे नाक है, हमें नाक से सुगंध आती है, सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर, भोजन पकने की हमें सुगंध आती है। जाड़े में रात की लकड़ी जलने की सुगंध आती है। गर्मी के दिन में हवा भी कितनी ठंडी हवा रही महसूस होती है ना। तो बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि कहे, गंध की मेरी अद्भुत इंद्री के लिए धन्यवाद। फिर ये हमारी स्किन के लिए बताया इसने। आपके पास स्पर्श की इंद्री न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म का, कोमल सख्त भी, ठंडे गर्म का हमें पता ही ना चलता, सख्त और चिकने का पता में हमें फर्क ना पड़ता, वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते, पर प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें, गले मिलते ना, हम हाथ पे पकड़ते हैं, महसूस करते हैं ना। यह सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। कई स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। अपनी आँखों के लिए सोचें और बोलें। आपको अपने प्रियजनों, मित्रों के चेहरे देखने
में छपी हुई पुस्तक भाई कितने काम आते हैं? चेहरे दे मित्रों के चेहरे देखने के लिए, छपी पुस्तक पढ़ने में, अखबार पढ़ने में, ईमेल पढ़ने में, टेलीविज़न देखने में, ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं उनको देखने में, रास्ता देखने में कितने काम आते। धन्यवाद करना हमने। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांध कर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्य करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कदर करने लगेंगे। कहे मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज़ देखने में समर्थ बनाती है। तो ऐसे धन्यवाद करना हमने। अपने कानों के बारे में सोचे जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज़ें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। अपने भी कानों के लिए भी हमने शुक्राना करना है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाज़ें भी नहीं सुन सकते। तो इसलिए हमने कानों का भी बहुत बहुत शुक्राना करना है। मैंने कहना है भी मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ अपने कानों का, क्योंकि इन कानों से मैं अपने बच्चों की आवाज़ सुन सकती हूँ, संगीत सुन सकती हूँ, फ़ोन पर बात कर सकती हूँ। ऐसे हमने लिखना है और बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा कर्तव्य महसूस करनी है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है। जो भी हमारी इंद्री काम कर रही है, अगर हमारा ब्रेन काम ना करे तो ब्रेन का भी हमने शुक्राना करना है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हो जो इससे टक्कर ले सके। कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं जो हमारे सेल हैं, हमारे सेल से ही हमारे ऑर्गन बनते हैं। तो इन कोशिका बोल रहा है हिंदी में, कोशिकाओं के बारे में सोचे जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कई धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचे जो आपके शरीर में हर चीज़ की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि अपना सारा काम खुद कर लेते हैं। भी हमें कहना नहीं पड़ता। जो हमारे सेल है उनमें भी एक्सक्रीशन करने का काम है या न्यूट्रिशन लेने का काम है, वो अपने आप ही करते हैं। आपको उसके बारे में ज़रा भी सोचना नहीं पड़ता। कहे शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर की किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जो हमारा हृदय है। अगर हार्ट ना सही काम करे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने फीलिंग लानी है भी आपका हृदय हर अंग के जीवन की नियंत्रण करता है। जहाँ अगर अंग ये सही काम कर रहा है तो हम जिंदा हैं। तो क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। इसके बाद एक कांच या कार्ड ले ले। कांच भी एक प्लेन कांच ले लेना है। भी हमने क्या लिखना, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना है। वैसे मैं ये डाल दूंगी इसके ऊपर भी कैसे। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ऐसे हमने लिखना है उसके ऊपर। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखना। प्लेन कागज ले लेना और उसके ऊपर ये वर्ड लिख लेना और उस कागज को आपने चिपका देना है कहीं जहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे लगे। जैसे अपने आप ब्रश करते हो शीशे के पास चिपका सकते हो, अपने रूम में चिपका सकते हो। तो उसको पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका स्वास्थ्य देखियो चमत्कारी ढंग से बढ़ता ही जाएगा। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नज़र बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फ़ोन के नज़दीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए कर्तव्य महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कर्तव्य होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा था ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होएगी। देखना आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आपको कोई अगर कोई तकलीफ है तो कोई अच्छा डॉक्टर मिल जो आपका अच्छा ट्रीटमेंट करेगा और कुछ 50% दवाई कर
और ये 50% है जो हम शुक्राना करेंगे वो ज़रूर काम करेगा। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए, जो हम दवाई ले रहे हैं उनके साथ किया जाए, तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कई अधिक बढ़ जाएगी। तो ये लेसन मेरा ख़त्म हो गया। अब हमारा होमवर्क है भी, आज का हमारा होमवर्क क्या रहेगा? जादुई अभ्यास क्रमांक। तो स्वास्थ्य जादू, जैसे आज मैंने ये लिखी है, कल डालूंगी तो ये कल करना है आपने। ये चौथे दिन का होमवर्क है, कल आप जरूर करोगे। ये डेली के डेली करोगे आप तो आपको फ़ायदा जरूर होगा, नहीं करेगा तो फिर उसको तो कोई फ़ायदा नहीं। जादू अभ्यास करवाऊंगी वही है ना, अपनी 10 नियमतें लिखनी है, सूची बनाएं और 1 से 3 तक कदम दोहराएं। 3 तक कदम क्या है भी? हमें पहले सोचेंगे, फिर हम लिखेंगे, फिर उसको लिखने के बाद फिर हमने पढ़ना है, फिर हमने पढ़ने के बाद उस एक को पढ़ा। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी आँखों के लिए, मेरे देखने के, क्योंकि इनसे मैं देख सकती हूँ। हमने धन्यवाद लिखना नहीं, कहना है, ऐसे करके बोलना है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करना आँखों के बारे में, भी शुक्राना करना परमात्मा के, परमात्मा भी फीलिंग लानी अपने, हमें खुश होना है, मेरे को आँखें दी, ऐसे करके। तो ये जादू जो 10 नियमतें लिख लेनी है हमने। फिर कांच या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3 फिर क्या है? इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। ऐसी जगह रखें जिसे हम देख सकें दिन में। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। भी 4 बार हमने पढ़ना है। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फिर वही रात का जो ये दो हमारे चलेंगे 10 जो हमें ब्लेसिंग है ना, तो वो जो भी प्रेजेंट में हमारे पास चीज़ें हैं वो 10 हमने ज़रूर लिखनी है। ये डेली का होमवर्क है। रात को हमने जो पत्थर है उस पत्थर से जो भी दिन में बात हमारी अच्छी बातें हुई हैं उनको याद करके हमने जो सबसे अच्छी बात हुई है लास्ट में उसको याद करते, फिर थैंक यू या धन्यवाद परमात्मा का, जिस भी आप परमात्मा को मानते हैं उसका धन्यवाद करके हमने सो जाना। ये 2 काम तो हमारे चलेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे लेसन चल रहे हैं ये भी चलेंगे। कल हमने जो पढ़ा था ना, संबंध, जिसके भी संबंध थोड़े बहुत ख़राब हैं या नहीं भी ख़राब हैं, अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो डेली करिए अपना काम, तो ज़रूर उसके में फ़र्क पड़ेगा। तो फिर आप अपने कमेंट में भी बताना भी किन किन को इसके पढ़ने से फ़ायदा हुआ है, ज़रूर बताना। तो धन्यवाद। मेरे को जितना आता उतना मैं पढ़ाती हूँ और मेरे पास और भी कई चीज़ें जो मेरे को है मैं भी वो भी धीरे धीरे आपको बता दूँगी। और जो मैं कहती हूँ ना भी, मेरे पास एक जो जीवन मुक्ति मंत्र है या मोक्ष मंत्र कह लो, या जैसे ये गुरु बताते हैं ना नाम दान, तो वो भी मेरे पास है। मैं ऑनलाइन फ्री में देती हूँ, कोई किसी से कोई पैसा नहीं, यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं, और आपको मुक्ति 100% गारंटी के साथ है मिलेगी आपको। अगर मुक्ति ना मिले तो कोई ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहाँ पे परमात्मा की भक्ति पहले ही होती होगी, तो नाम वही लेगा जिसके अंदर इच्छा है, वही लेगा मेरे से नाम। इसके थोड़े से मंत्र हैं, वो मैं नियम है वो बता दूँगी मैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने मोबाइल नंबर डाला हुआ अपना, और भी है जिसके कोई टेंशन है या अपनी से भी कोई नींद नहीं आती किसी को, या उसके माँ बाप से अच्छे संबंध नहीं है, तो वो भी एक वर्कशॉप है मेरी जो 2 दिन की होती है वर्कशॉप, तो वो भी मैं करवा सकती हूँ। जिसको भी करनी है तो मैसेज दे दे, तो फिर मैं बताऊंगी, तो उसके संबंध अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो वर्कशॉप मैंने भी कही है, पैसे भर के की है, लाखों रुपए, तो जितना मेरे को आता भी मैं कर ही रही हूँ, तो उतना मैं बता सकती हूँ। तो धन्यवाद। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।